क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? हाँ? ये फिर क्या बगल सुने कैसा बोले? पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात नहीं, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नाराजगी है हम ये बोल के? और आपके एसएचओ साहब आके तन के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन बाय बर्थ है, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को? जो क्या ठोकर की जूती समझे? नहीं, अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना हमारे को मारने की, मार दीजिए। यूपी पुलिस का जितना खौफ खासकर मुसलमानों में है वैसा कहीं नहीं था। लेकिन कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो मुसलमानों को या किसी भी कमज़ोर तबके को एक हिम्मत देता है, एक साहस देता है कि हाँ, कोई अगर ऐसा बेबाक नेता हो तो यकीनन उसके अंदर एक मजबूती पैदा होती है। उसको भरोसा आता है कि आज भी कानून हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और संवैधानिक तरीके से हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिए। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने? आपको कहाँ से सुने आया साहब? आपके कान में पाकिस्तान है। क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? हाँ? ये फिर क्या बगल सुने कैसा बोले? पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात नहीं, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नाराजगी है हम ये बोल के? और आपके एसएचओ साहब आके तन के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन बाय बर्थ है, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को? जो क्या ठोकर की जूती समझे? नहीं, अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना हमारे को मारने की, मार दीजिए। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश का। दरअसल पूरा मामला जान लीजिए। कल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एमआईएम की एक जनसभा थी। जनसभा से पुलिस ने आरोप लगाते हुए वहां के जिला अध्यक्ष, जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष थे, उनको उठा लिया और थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट की और उन पर आरोप लगाया कि इनकी रैली में, इनकी जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। जबकि जो एमआईएम की तरफ से बयान आया था उसमें कहा गया है कि वो वारिस पठान जिंदाबाद के नारे थे और ये झूठी वीडियो किसी ने एडिट करके पुलिस थाने में दी और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष को ले गए। ये तो हो गई खबर, लेकिन असली खबर ये समझिए कि जिस तरीके से जो ये बंदा है, जो ये शख्स है, जो पुलिस से बेबाकी से, दिलेरी से बात कर रहा है, जो पुलिस को उनके काम बता रहा है, उनको दिखा रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दरअसल इनका नाम है माजिद हुसैन। ये एमआईएम के मेहंदीपट्टनम से कॉरपोरेटर है, निगम पार्षद हैं और ये हैदराबाद के मेयर भी रह चुके हैं। तो मजलिस के साथ जो नेता है, जो जुड़े हुए हैं, जो अपनी क़यादत की ताकत जानते हैं, वो थाने में भी जाके पुलिस वालों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारी रैली में नहीं लगे, बल्कि तुम्हारे कानों में है, ये तुम्हारे जहनों में पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारी जूती पे पाकिस्तान है। उन्होंने जो जवाब दिया है, जिस दिलेरी से, जिस बेबाकी से बात की है, जिस बेबाकी से पुलिस को लताड़ा है, ये मामला हो सकता था अगर माजिद हुसैन वहां जाके थाने पर चढ़ाई न करते, घेराव न करते, तो जिला अध्यक्ष को यूएपीए लगा के अंदर सड़ा दिया जाता सालों साल। लेकिन जिस तरीके से माजिद हुसैन ने थाने पे जाके चढ़ाई की और पुलिस को धमकाया कि आप लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, आपकी फर्जी अफवाहों पर गिरफ्तारियों की जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम है समाज में सद्भाव को बढ़ाना, समाज में क्राइम को रोकना। आपके जहनों में यह भर दिया गया है कि मुसलमान जो होगा वो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे ही लगाएगा। तो हम लोगों ने पाकिस्तान को जूते की नोक पे रखा है, जबकि आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कल अगर माजिद हुसैन थाने पे जाके चढ़ाई ना करते, जिस बेबाकी से वो पुलिस को जवाब दे रहे हैं वो ना करते, तो हो सकता था कि जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे उनको सालों साल जेल में सड़ा दिया जाता। तो ये अपनी क़यादत की बात है। और आप ये सोचिए, ये उन्होंने यूपी में और योगी सरकार में जाके उन्होंने थाने में ये बात कही। जो पुलिस अधिकारी थे उनको दिखाया कि आज भी जो बेबाकी से अपनी बात रखेगा वो मजबूर हो जाएगा और वो संविधान से आगे नहीं चलेगा। जब माजिद हुसैन ने पुलिस वाले से कहा कि आप इस तरह झूठे आरोप लगाकर अगर हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे तो हम भी आप पे केस करेंगे और आपको
कोर्ट में ले जाएंगे। और जब ये बात उनको सुनी, उनको समझ में आई पुलिस अधिकारी को, 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में मामला रफा दफा हो गया। जो जिला अध्यक्ष थे उनको छोड़ दिया गया, केस सारा वहीं निपट गया हाथों हाथ। अगर MIM के माजिद हुसैन जाके वहां पर चढ़ाई नहीं करते तो ये सालों साल ऐसे ही चलता रहता, और जो बंदा था जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई थी। लेकिन इस वीडियो से MIM के जो माजिद हुसैन हैं उनसे एक उम्मीद सी मिलती है। जो लोग सपा को सिर्फ इसलिए लाना चाहते हैं कि उनकी थाने में बातचीत हो जाएगी, उनको उनकी आओ भगत होगी, वो लोग देख लें बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो बुलडोजर चढ़ाने का काम करते हैं, उनकी सरकार में माजिद हुसैन ने जाके जब थाने पे चढ़ाई करी तो थाने वाले भी चुप रह गए, और उन्हें भी पता था कि हकीकत क्या है, क्योंकि वो फर्जी वीडियो थी। और फर्जी वीडियो की बुनियाद पे यूपी पुलिस ने उनके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था, जिला अध्यक्ष को। तो जब तक आपके अंदर बेबाकी नहीं आएगी, अपनी लीडरशिप को नहीं पहचानोगे, तो ऐसे ही हजारों मजलूम मुसलमानों को जेल में सड़ा दिया जाएगा। तो ये चीज सीखने की है कि जो लोग सपा बसपा या कांग्रेस को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि जो नेतागिरी करते हैं, नेता भी नहीं होते, वो चमचागिरी करते हैं अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए, थानों में बातचीत बनाने के लिए, थानों में अपनी आओ भगत कराने के लिए कांग्रेस को जिताना चाहते हैं या सपा को जिताना चाहते हैं या बसपा को जिताना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो माजिद हुसैन से सीखें, वो बेबाकी से बात करना सीखे। आज सोचिए यूपी में, खासकर यूपी में मुसलमानों की इतनी औकात नहीं है कि वो थाने में जाके FIR भी करा दे, लेकिन माजिद हुसैन ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इनके इस वीडियो से सोशल मीडिया पर ये रातों रात वायरल हो गया और लोगों को एक उम्मीद सी दिखी कि हाँ, आज भी ऐसे नेता है। योगी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, अगर थाने में कहीं भी जाके अगर आप बेबाकी से सवाल करेंगे तो वो लोग आपके सामने झुकेंगे। अब बात बताइए, अगर माजिद हुसैन वहां जाके चढ़ाई नहीं करते या उनको ये नहीं बताते कि हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी जानते हैं कि अगर उनके ऊपर FIR होगी या उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा या उनके ऊपर केस चलेगा तो उनको भी पता है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। अगर वो गिल्टी प्रूफ होते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो पुलिस वाला किससे डरता है? पुलिस वाला बीजेपी की आओ भगत क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है जो सत्ता में है वो उसकी नौकरी छीन लेंगे, इसीलिए वो बीजेपी की गुलामी करता है या किसी भी सरकार की गुलामी करता है पुलिस वाला। लेकिन जब आप उस पर दबाव बनाएंगे, आप कहेंगे कि हम आपके ऊपर FIR करेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, तो उनको भी फर्क पड़ेगा और उनको भी हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी मजलूमों के साथ आना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके से लगातार मुसलमानों को जेलों में सड़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने आज तक देखा उत्तर प्रदेश में किसी कांग्रेस के मुस्लिम नेता को या SP के मुस्लिम नेता को या BSP के मुस्लिम नेता को इस बेबाकी से उत्तर प्रदेश के थानों में बात करते हुए देखा? गिड़गिड़ाते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस बेबाकी से नहीं देखा, क्योंकि जानते हैं कि अपनी क़यादत जब होगी तो लोग कहीं भी खड़ा होकर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के नारों पर जो शानदार जवाब दिया है, वो वीडियो आप फिर से सुनिए कि पाकिस्तान हमारे दिलों में नहीं, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में बसा हुआ है, हमारे जूती के नोक पे है पाकिस्तान। ये एक बार फिर से सुन लीजिए। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने? आप लोग कहाँ से सुने आया साहब? आपके कान में पाकिस्तान है। क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? ये फिर क्या बदल सुने कैसा बोले? पाकिस्तान आपके दिलों में, हमारी जूती पे है वो, आपके जहन में वो अच्छी बात है, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नाराज दिए हम ये बोल के? और आपके SHO साहब आके तन के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन भाई बहुत थे, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को? जो क्या ठोकर की जूती समझे? नहीं, अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना हमारे को मारने की, मार दीजिए। तो सुना। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, जो पुलिस ब्रुटैलिटी की खबर है वो बेंगलोर से आई है। बेंगलोर में ये देखिए, ये तौसीफ है। तौसीफ का आरोप है कि बेंगलोर पुलिस ने थाने में क्रिकेट के बल्ले से बेरहमी से पिटाई की, दाढ़ी काट दी, प्यास लगने पर पेशाब पीने को मजबूर किया, यहाँ तक कि थाने की सफाई भी करवाई गई। अब इस मामले में जांच के बाद थाने के इंस्पेक्टर हरीश KN को निलंबित कर दिया गया है। ये भी इनका बयान सुन लीजिए थोड़ा सा। मुझे बहुत मारा, म्हणजे पेशाब की जगह मारी, म्हणजे बहुत दर्द हो रहा, म्हणजे बोलो संभालने वाला नहीं, म्हणजे डरता बहुत संभालने वाला नहीं, म्हणजे ये दाढ़ी भी काढ़ा ले मेरी।
इतनी बड़ी दाढ़ी थी, मेरी दाढ़ी भी कट कर डाले। बहुत तकलीफ थी मुझे, रात के 3 बजे से 2 बजे से फजर तक तकलीफ दी मुझे। तो इस तरीके से पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को थानों में जाना, ये समझ लीजिए वो मौत की गारंटी बनता जा रहा है। जिस तरीके से तौसीफ बता रहे हैं अपनी आप बीती, उनको क्रिकेट के बल्ले से मारा गया, उनको पेशाब तक मिलाया गया। आप सोचिए कि ये कहाँ की होगी मानसिकता। तो अगर आपके पास बेबाक और बेअंदाज नेता नहीं होंगे, जिनको ऊपर से ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, तो आप बेबाकी से थाने में भी जाके बोल सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर आप अपनी बात रख सकते हैं, जिससे चाहे वो प्रशासन हो, कोई भी हो, उसको भी लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है और ये अगर मेरे खिलाफ उतर गया। आप सोचिए कि हम लोग करते क्या हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी, झूठे केसों में उनको उठा के ले जाया जाता है, उनको या तो पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है या उनको सालों साल सड़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो काउंटर FIR करवा सके, काउंटर मुकदमा दर्ज करवा सके। आज तक बता दीजिए किसी भी अधिकारी पुलिस वाले के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है क्या? इसीलिए इन लोगों का जो है साहस इतना बढ़ता है, ये अपनी मनमर्जी से किसी को भी मार देते हैं, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। कोई भी जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर अपनी ताकत दिखाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सामने वाला इनके खिलाफ FIR नहीं करवा सकता। आज यूपी में देखिए पुलिस जिस तरीके से जहां चाहे जिस मर्जी को चाहे उठा लेती है और थाने में डाल देती है, और अगर वो मुसलमान है या दलित है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग उनके खिलाफ FIR तक करवा सके। तो इसलिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और अपनी क़यादत को बेबाक और बेखौफ बनाना पड़ेगा, तभी ये लोग डरेंगे जब इनके ऊपर FIR होगी, कार्रवाई होगी। क्योंकि नौकरी जाने का डर इन्हें भी सताएगा। जब इनकी नौकरी जाएगी, परिवार नहीं चलेगा, रोजगार नहीं होगा, तब इनको भी लगेगा कि हमने गलत किया था। फिर आगे अगर एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हो गया, एक अधिकारी के खिलाफ FIR हो गई या वो सस्पेंड हो गया, तो 10 लोग सोचेंगे, वो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, 10 अधिकारी सोचेंगे कि अगर मैं गलत करूंगा तो सामने वाला मेरे ऊपर मुकदमा करके FIR करके कोर्ट में ले जाकर मेरी भी नौकरी जा सकती है। तो 10 लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट होगा, फिर उनके अंदर भी खौफ बनेगा और जो ये ब्रुटैलिटी है या जो इनका जो मनमानी करते हैं उससे ये लोग डरेंगे। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।